दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी को जो कि यूरोप की काफी फेमस लोक कथाओं की कहानियों पर आधारित है। इस फिल्म की अनोखी कहानी आपका दिल छू लेगी और कहानी का अंत देखकर आपकी आंखें भर आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में आज से कई साल पहले का सराय दिखाया जाता है। सराय यानी कि आज के टाइम का गेस्ट हाउस, जिसमें हम थोड़े बहुत टाइम के लिए रुकते हैं। बेसिकली ये जो लोग इस कहानी में दिखाए जाएंगे ये बंजारे होते हैं जो जगह जगह घूमकर अपना गुजारा करते हैं। सराय के सामने एक घास का मैदान होता है जहां पीटर नाम का एक लड़का अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड लीना द्वारा पेड़ पर बनाए गए दिल के निशान को देख रहा होता है। फिर वो वहां चल रही भेड़ों को पकड़ के वापस बाड़े में ले जाने लगता है। इस दौरान वह भेड़ों के साथ मस्ती भी कर रहा होता है। सराय के बाहर सब्जियां काट रही उसकी गर्लफ्रेंड लीना उसे ऐसे मस्ती करता हुआ देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी सराय की मालकिन और लीना की माँ उसके पास आती है और मैदान के उस पार के जंगल की तरफ देखकर कहती है, इस रहस्यमय जंगल में काफी सारी लड़कियां गायब हो रही है। आज एक और लड़की गायब हुई है, इसलिए तुम भूलकर भी इस जंगल में मत जाना। अगली सीन में सराय के मालिक विल्सन को दिखाया जाता है जो भेड़ों को बाड़े में डाल रहे पीटर के पास आकर उसे कहता है, तुम अभी तक इसी काम में उलझे हुए हो, जल्दी से भेड़ों को अंदर डालो और फिर जाकर खाने का कमरा साफ करो। मैंने तुम्हें टाइम पास करने के लिए नौकर का काम नहीं दिया है। तो अब जब पीटर घास के मैदान से भेड़ों को पकड़ रहा होता है तभी जंगल के किनारे पीटर को देख रहा एक उल्लू एक औरत के रूप में बदल जाता है। वो औरत एक जादूगरनी होती है जो कि पेड़ के पीछे छिपकर एक खास मकसद से पीटर और लीना पर नजर रख रही होती है। इसी दौरान लीना पीटर के पास आती है और ये दोनों हमेशा की तरह पेड़ के नीचे एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं। लीना पीटर से कहती है, तुम मेरे पिता से हमारी शादी की बात क्यों नहीं करते हो? जिस पे पीटर कहता है, मैं नौकर आदमी हूँ और वो मेरे मालिक है, तो क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारी और मेरी शादी के लिए हाँ करेंगे? लीना कहती है, तुम एक बार उनसे बात करके तो देखो। इसी बीच अचानक पेड़ पर बैठा लीना का छोटा भाई किट्टू नीचे कूदता है। तो लीना उससे पूछती है, तुम पेड़ पर क्या कर रहे थे? किट्टू कहता है, मैं खेल रहा था, लेकिन मैंने देखा डाकू जैक अपनी गैंग के साथ इसी ओर आ रहा है। फिर किट्टू जल्दी से भागकर सराय पर जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर सभी लोगों को ये बता देता है कि डाकू आने वाले हैं। जैक के आने की खबर सुनकर विल्सन जल्दी से अपनी पत्नी पीटर और लीना के साथ मिलकर सराय का सारा सामान छुपाने लगता है और पैसों की पोटली को वो अपनी टोपी में रखकर पहन लेता है। डाकुओं के डर से सराय में खाना खा रहे लोग भी भागकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में डाकू जैक अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और विल्सन से कहता है, जो भी कमाया है तुमने वो सब मेरे हवाले कर दो और हम लोगों के लिए शराब भी ले आओ। विल्सन कहता है, सराय बंद है और मेरे पास एक भी सिक्का तक नहीं है, लेकिन डाकू को उस पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह उसे लेकर उसके सराय के अंदर जाते हैं और उससे कहते हैं, तुमने सब छुपा दिया है, सच बताओ वरना हम तुम्हारी लंका लगा देंगे। यह देखकर विल्सन की पत्नी और बच्चे घबरा जाते हैं। इसी दौरान डाकू जैक को विल्सन की टोपी के अंदर रखी हुई पैसों की थैली मिल जाती है। वहां खड़ा पीटर भी यह सब देख रहा होता है। वह काफी चालाक होता है, इसलिए मामले को संभालने के लिए वह अंदर से एक पीपा शराब लाता है और जैक से कहता है, आप इन्हें छोड़ दीजिए और एक खास शराब पीजिए। शराब देखकर जैक पैसों की थैली मेज पर रखकर अपने दोनों आदमियों के साथ शराब पीने लगता है और पीटर उन्हें शराब परोसने लगता है। मौके का फायदा उठाकर विल्सन जैक की तलवार उठाकर उसी पर तान देता है और कहता है, जल्दी से मेरे पैसों की थैली वापस कर दो। लेकिन जैक पैसों की थैली वापस देने की बजाय अपनी कमर पेटी से एक जादुई फूल निकालकर विल्सन की आंखों की ओर दिखाता है, जिससे विल्सन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध यानी कि हिप्नोटाइज हो जाता है और जैक उससे अपनी तलवार ले लेता है। इसके बाद वह जादुई फूल वापस अपनी पेटी में रख लेता है। फूल के हटते ही विल्सन को फिर से होश आ जाता है। पीटर जानता था कि जैक गुस्से में है, इसलिए वो जैक से उन्हें माफ कर देने के लिए कहता है। तो जैक अपने साथियों के साथ सराय से बाहर आ जाता है। वो पीटर से खुश होता है, इसलिए इनाम के तौर पे वो उसे एक सिक्का देता है। अब पीटर जैक से उस जादुई फूल के बारे में पूछता है तो जैक उससे कहता है, उससे दूर ही रहो, वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है। वहीं पर जैक के दोनों आदमी विल्सन की एक भेड़ को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो भेड़ आगे ही नहीं बढ़ती।
एंड जब पीटर ये देखता है तो वो उस भेड़ को बड़ी ही आसानी से ले जाकर डाकुओं की बग्गी पर चढ़ा देता है। पीटर का हुनर देखकर जैक उससे कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो, जहां तुम्हें अच्छा पैसा भी मिलेगा और मौज भी। लेकिन पीटर उसके लिए तैयार नहीं होता। तो जैक कहता है, क्या तुम अपने माँ बाप से डर रहे हो? पीटर कहता है, नहीं, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, मैं अनाथ हूँ और विल्सन मेरा मालिक है, पर मैं उसकी बेटी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह सुनकर जैक और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। तभी सराय के दरवाजे के पास खड़ा विल्सन पीटर से कहता है, नमक हराम, वो मेरे पैसों की थैली और मेरी एक भेड़ ले गया और तुम उसकी मदद कर रहे थे। पीटर कहता है, अगर मैं वह सब नहीं करता तो वो आपको नुकसान पहुंचाता। ये कहकर वो विल्सन को उसके पैसों की थैली देते हुए कहता है, मैंने बड़ी ही सफाई से आपके पैसों की थैली को बदल के उसे पत्थर वाली थैली दे दी थी, इसलिए जैक आपके पैसे नहीं ले जा पाया। इस बात से लीना बहुत खुश होती है और वो पीटर को गले लगाकर कहती है, मैं जानती थी तुम्हारे होते हुए वो पैसे इतने आसानी से नहीं ले जा पाएंगे। वही विल्सन भी अपने पैसे वापस पाकर बहुत खुश होता है। इसी दौरान लीना और पीटर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यह देखकर विल्सन कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो लीना उससे कहती है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। यह सुनकर विल्सन भड़क जाता है और कहता है, तुम इस निकम्मे नौकर से शादी करना चाहती हो? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। तभी लीना की माँ कहती है, इन दोनों को शादी करने दीजिए ना, इसमें गलती ही क्या है? तो विल्सन कहता है, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, ये मेरा नौकर है और अब ये मेरी बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी करना चाहता है। यह कहकर विल्सन धक्के मारकर पीटर को वहां से निकाल देता है और पीटर अपना सामान लेकर मैदान के किनारे उसी पेड़ के पास जाता है जहां अक्सर वह और लीना एक दूसरे से मिला करते थे। तभी लीना भी वहां आ जाती है। वो पीटर से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम जहां भी जाओगे मैं भी वहां तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसपे पीटर कहता है, पर मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसी बीच विल्सन लीना को ढूंढने के लिए उनकी ओर आने लगता है। पीटर लीना से कहता है, इससे पहले कि वो तुम्हें पकड़े, क्यों ना हम दोनों सामने के जंगल में भाग चलें, क्योंकि वहां कोई भी नहीं आता। लीना कहती है, लेकिन उस जंगल में खतरनाक जादूगरनी रहती है। तो पीटर कहता है, लोग तो बस यूं ही बात करते हैं। यह कहकर वह लीना का हाथ पकड़कर उसके साथ सामने खतरनाक जंगल में चला जाता है। अब ये दोनों उस धुंध भरे जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां एक पेड़ पर बैठा हुआ उल्लू दिखता है, जो इन दोनों को देखकर उड़ जाता है। इसी दौरान उसका एक पंख नीचे गिरता है, जिसे लीना उठा लेती है। लेकिन फिर जब वो पीछे देखती है तो पीटर बुत की तरह स्थिर खड़ा होता है, क्योंकि उल्लू से औरत के रूप में आ चुकी जादूगरनी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। अब वो जादूगरनी लीना को सम्मोहित करके अपने पास बुलाती है और फिर उससे अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। जादूगरनी के जाते ही पीटर को होश आ जाता है और जादूगरनी लीना को ले जा रही होती है। तो पीटर उन दोनों को वहां से जाता हुआ देखकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह लीना को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ता है। चलते चलते वह एक रहस्यमयी जादुई दीवार के पास पहुंच जाता है। इस दीवार की दूसरी तरफ जादूगरनी का महल होता है। पीटर कई बार कोशिश करता है, फिर भी वह जादुई दीवार को पार नहीं कर पाता। दूसरी तरफ अपने महल में जादूगरनी लीना को एक पोशाक पहनने को देती है और कहती है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। तो लीना पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जिसपे जादूगरनी कहती है, बस इतना समझ लो कि तुम्हारा यहीं रहना ठीक है। अगले सीन में पीटर को दिखाया जाता है, जो सराय पहुंचकर विल्सन को लीना के बारे में बताता है। तो विल्सन पीटर पर नाराज होते हुए उसे कहता है, मैं जानता था कि तुम मेरी बेटी को किसी न किसी मुसीबत में जरूर डालोगे। फिर लीना की माँ कहती है, आज तक कोई भी लड़की जादूगरनी के पास से वापस नहीं लौटी है, पता नहीं वो सभी लड़कियों के साथ क्या करती है। यह सुनकर पीटर उससे कहता है, मैं लीना से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे कैसे भी करके वापस लाऊंगा। इस पर लीना की माँ कहती है, जादुई दीवार की वजह से कोई भी जादूगरनी के महल में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बाद पीटर के दिमाग में जादुई फूल का आइडिया आता है, जो कि डाकू जैक के पास है। उसी जादू फूल से उसका काम बन सकता है, इसलिए वो डाकू जैक को ढूंढने निकल पड़ता है। अगले सीन में हमें फिर से जादूगरनी का महल दिखाया जाता है, जहां जादूगरनी अपहरण करके लाई गई सारी लड़कियों से पिंजरा तैयार करवा रही होती है। वो लीना को उन सब लड़कियों को दिखाते हुए कहती है, ये सारी लड़कियां भी तुम्हारी तरह प्यार में पागल थी। किसी को प्यार में धोखा मिला या तो किसी के प्रेमी ने उसे छोड़ दिया,
इसलिए मैं इन सबको यहाँ ले आई। लीना कहती है पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जादूगरनी कहती है तुम्हें भी तुम्हारा प्रेमी पीटर धोखा देगा या तुम्हें छोड़ देगा, इसीलिए तुम यहीं रहो। लीना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यह कहकर लीना वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो महल में जहां जहां भागती है जादूगरनी उसके पीछे पहले से ही प्रकट हो जाया करती है। फिर वो लीना से कहती है जल्दी मैं साबित कर दूंगी कि पीटर तुम्हें धोखा देगा। तो लीना कहती है कैसे? तो जादूगरनी उससे पिंजरे में कैद करके उसे एक चिड़िया बना देती है। अगले सीन में जैक को ढूंढने निकले पीटर को दिखाया जाता है। रास्ते में उसे जाल से बंधा हुआ एक मछुआरा दिखता है। पीटर उसको आजाद करके उससे पूछता है कि डाकुओं का समूह किधर गया है। मछुआरा कहता है वो मुझे लूटकर सामने की ओर गए हैं। तो अब पीटर तेजी से सामने के रास्ते पर बढ़ने लगता है। अगले सीन में उसी रास्ते पर वहीं से थोड़ी दूर एक नुक्कड़ नाटक करने वालों का तंबू दिखाया जाता है। जैक अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचकर उनका सामान लूटने लगता है। नाटक मंडली के मालिक की लड़की जिसका नाम ईशी है वो जैक से कहती है मेरे माता पिता शहर गए हुए हैं और वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे और तुम लोग पकड़े जाओगे। यह सुनकर जैक का एक आदमी ईशी की गर्दन पर चाकू लगा देता है और कहता है चुपचाप खड़ी रहो। फिर वो अपने साथी के साथ मिलकर ईशी के तंबू में रखा हुआ सारा सामान लूटने लगता है। तभी पीटर वहां आ जाता है। तो जैक उसे देखकर कहता है लगता है अब तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हो। पीटर कहता है हाँ, और आपको तो पता ही है मैं हर काम में आपके इन दोनों आदमी से बेहतर हूँ। जैक कहता है ठीक है तो अब चलो हमारे साथ। अब तक जैक के आदमी लड़की के तंबू से सारा कीमती सामान निकालकर अपनी बग्गी पर ला चुके होते हैं। फिर यहाँ से ये डाकू अपने अड्डे पर आ जाते हैं। उनके अड्डे के बाहर छिपकर खड़ी जादूगरनी पिंजरे में कैद लीना को पीटर को दिखाते हुए कहती है देखो वो तुम्हें ढूंढने की बजाय अपनी जिंदगी में बिजी हो गया है और तुम उसके इंतजार में हो कि वो तुम्हें आजाद कराने आएगा। फिर क्या? फिर लीना अपने इंसानी रूप में आकर जादूगरनी से कहती है तुम अभी उसे नहीं जानती, वो जरूर कोई ना कोई जुगाड़ लगा रहा होगा मुझे ढूंढने के लिए, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अगले सीन में डाकू के अड्डे पर पीटर को दिखाया जाता है। जैक उसे अपना महल दिखा रहा होता है। इसी दौरान पीटर फिर से उससे जादुई फूल के बारे में पूछता है। तो जैक उससे कहता है यह एक शापित फूल है और इसका जादू इस्तेमाल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए तुम इससे दूर ही रहो। जादूगरनी भी वहां छुपकर ये सब सुन रही होती है। रात होने पर जब जैक शराब पी रहा होता है तो पीटर उससे पूछता है इतने बड़े महल में तुम बस इन दो आदमियों के साथ रहते हो, तुम्हारी पत्नी और परिवार कहाँ पर है? जिस पे जैक कहता है मेरा कोई परिवार नहीं है, एक प्रेमिका थी पर उसकी मुझे अब जरूरत नहीं है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है प्यार से जिंदगी नहीं चलती, आज देखो मेरे पास धन दौलत सब कुछ है और लोग मुझसे डरते भी हैं। थोड़ी देर बैठे बैठे ही पीटर को नींद आ जाती है। फिर जब कुछ घंटों बाद उसकी आंख खुलती है तो फिर वो महल में जैक का जादुई फूल ढूंढने के निकल जाता है। इसी दौरान जब वो जैक के खजाने वाले कमरे में पहुंचता है तो वहां पहले से ही मौजूद जैक उसे अपने पास बुलाकर उससे कहता है कि देखो मैंने कितना खजाना जमा कर रखा है, अगर मैं घर परिवार में फंसा रहता तो ये सब कभी भी जमा नहीं कर पाता। इसके बाद पीटर उससे उसका जादुई फूल मांगता है। तो जैक उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये शापित फूल है और तुम इससे दूर रहो। इसी दौरान पीटर से बात करते वक्त जब जैक पीछे मुड़कर मशाल जलाने लगता है तो पीटर चुपके से उसकी कमर से जादुई फूल की थैली निकालकर छुपा लेता है और इन सब के बारे में जैक को कुछ भी नहीं पता चल पाता। फिर जब वो मशाल को टांगकर दीवार के पास जाता है तो मौका देखकर पीटर वहां से भागता है। इस दौरान जब जैक सामने मुड़ता है तो उसे ना तो वहां पीटर दिखता है ना तो उसके कमर पर टंगी हुई जादुई फूल की थैली। इससे जैक फौरन समझ जाता है कि पीटर ने उसे धोखा दिया है। तो फिर वो अपने आदमियों से पीटर को पकड़ने को कहता है। वहीं पीटर अभी भी वहां से निकल नहीं पाया था। वह महल के एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहा होता है। तभी अचानक अपना चेहरा ढककर जादूगरनी उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करूंगी। तो पीटर उस पर भरोसा करके उसके पीछे चलने लगता है, पर वो जादूगरनी उसे फंसाने के लिए फिर से उसे जैक के खजाने वाले कमरे में ले जाती है। वहां पहुंचने पर पीटर उससे कहता है तुम मुझे बाहर निकालने की बजाय यहाँ क्यों ले आई हो? तो जादूगरनी उससे कहती है तुम इस जादुई फूल की शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकते हो, इसलिए इसका इस्तेमाल करो।
अब इससे पहले कि पीटर उसे कुछ पूछता, तभी जैक को उस कमरे में आते हुए देखकर जादूगरनी छुप जाती है। जबकि जैक पीटर के पास आकर उससे कहता है, मैंने सोचा था तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे और हम दोनों बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, पर तुमने मुझे धोखा दिया। यह कहकर वह पीटर की तरफ तलवार तान देता है, लेकिन पीटर उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है और आखिरकार महल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। जब जैक अपने महल की खिड़की से पीटर को भागते हुए देख रहा होता है, तभी जादूगरनी वहां आ जाती है और उससे कहती है, जिस जादुई फूल के लिए तुमने मुझे छोड़ा था वो आज तुमसे कोई और छीन कर ले गया है, तो अब तुम क्या करोगे। जादूगरनी को वहां देखकर जैक समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो जादूगरनी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो उस फूल का क्या करेगा। जादूगरनी कहती है, वो उसके इस्तेमाल से अपने प्रेमिका को छुड़ाना चाहता है। इस पर जैक कहता है, तो इसलिए उसने मेरे साथ यहाँ रहने का नाटक करके मुझे धोखा दिया। जादूगरनी कहती है, तुमने भी तो यही किया था। एक वक्त था मैं तुम्हारे प्यार में थी, तुमने झूठा प्यार दिखाकर मुझसे मेरा जादुई फल चुरा लिया और उसके इस्तेमाल से लोगों को लूटकर इतनी धन संपत्ति और महल बनाया। जैक कहता है, हाँ, क्योंकि मेरे लिए यही मायने रखता था। और फिर तुमने क्या किया, तुमने इस जादुई फूल को एक श्राप दे दिया और जो भी इस फूल का इस्तेमाल करेगा उसकी जिंदगी उतनी ही कम होती जाएगी और वो बुढ़ा होता जाएगा। इसलिए मैं इतनी जल्दी बुढ़ा होता जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं इस फूल का इस्तेमाल बहुत मजबूरी में ही करता हूँ। इस पर जादूगरनी कहती है, दौलत तो तुमने हासिल कर ली पर जवानी गंवा दी। यह कहकर वो गायब हो जाती है। अगले सीन में हमें जादुई फूल की थैली लेकर जंगल की ओर जा रहे पीटर को दिखाया जाता है। इधर जैक भी अपने आदमियों के साथ घोड़े पर सवार होकर पीटर को ढूंढने निकल पड़ता है और उधर अपने महल में पहुंचकर जादूगरनी पिंजरे में चिड़िया के रूप में कैद लीना को फिर से इंसान बना देती है। लीना उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम सबूत ला पाई कि उसने मेरा साथ छोड़ दिया है। जादूगरनी कहती है, नहीं, अभी तक तो वो नहीं बदला है, वो अभी भी तुम्हें आजाद करवाना चाहता है। इस पर लीना कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो जादूगरनी कहती है, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, वो भी बाकी मर्दों की तरह बदल सकता है और जल्दी तुम्हें भूल जाएगा। अगले सीन में फिर से पीटर को दिखाया जाता है, जिसने डाकू द्वारा लूटा हुआ नाटक मंडली का संदूक जंगल में छुपा दिया था और वापस लौटते वक्त वो ईशी को उसका संदूक दे देता है और फिर वहीं छुप जाता है। थोड़ी देर में पीटर को ढूंढता हुआ जैक जब अपने आदमियों के साथ वहां से गुजरता है तो वो ईशी से पूछता है कि क्या वो लड़का यहाँ से गुजरा है। ईशी कहती है, मुझे नहीं पता। इसके बाद इन डाकुओं के वहां से आगे बढ़ जाने के बाद तंबू के पीछे छुपा पीटर बाहर आ जाता है, तो ईशी अपना सामान वापस पाकर पीटर को धन्यवाद करती है। ईशी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पीटर को पसंद करने लग गई है, इसीलिए वो पीटर से बात करने लगती है। तभी वहां जादूगरनी आ जाती है, जो कि पिंजरे के अंदर कैद लीना को पीटर और ईशी को दिखाकर कहती है, देखो वो तुम्हें भूलकर दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया है, जबकि बेचारा पीटर इन सब बातों से अनजान होता है। इसके बाद ईशी उसे आज की रात यहीं रुकने को कहती है, पर पीटर इसके लिए तैयार नहीं होता। यह सारी बातें जादूगरनी भी सुन लेती है और जादू से मौसम को खराब कर देती है, ताकि पीटर उस लड़की के साथ वहीं पर रुक जाए और उन दोनों को आपस में प्यार हो जाए। मौसम खराब होने की वजह से पीटर ईशी के तंबू में रुक तो जाता है, पर वो बहकता नहीं है और ईशी से दूरी बनाकर ही लेटता है। सुबह जब जादूगरनी पिंजरे में लीना को साथ लेकर वहां आती है और पीटर को ईशी से दूरी बनाकर सोते हुए देखती है, तो उसे समझ में आ जाता है कि पीटर लीना से सच्चा प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो लीना को आजाद नहीं करती, उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। इसी बीच लीना उसे कहती है, तुमने देख लिया ना कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रही हो। तो अब जादूगरनी एक और चाल चलते हुए लीना के रूप में बदल जाती है। ये सब देखकर लीना कहती है, तुम अब धोखा कर रही हो। तो जादूगरनी कहती है, मैं ये साबित कर दूंगी कि वो तुम्हें छोड़ देगा और भूल भी जाएगा। वहीं से थोड़ी दूर पर खड़ा लीना का छोटा भाई लीना के दोनों रूप को देख लेता है, लेकिन जादूगरनी लीना को फिर से पिंजरे की चिड़िया बनाकर वहीं से थोड़ी दूर पर रख देती है और खुद लीना के रूप में पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब पीटर वहां आता है और उससे कहता है, तुम आजाद हो गई, मैं तुम्हें आजाद कराने के लिए फूल चुराने गया था। तो जादूगरनी उससे कहती है, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। तो पीटर कहता है, पर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का वादा किया था, फिर अचानक से तुम क्यों बदल गई हो।
चिड़िया के रूप में कैद असली लीला ये सारी बातें सुनकर टूट जाती है, पर वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि जादूगरनी का जादू कोई भी नहीं तोड़ सकता था। पीटर बार बार लीना को अपना और उसका प्यार याद दिला रहा होता है, लेकिन नकली लीना उसे कहती है, मैंने तुम्हें बता दिया ना कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इसी दौरान पीटर को लीना के छोटे भाई की चीखने की आवाज सुनाई देती है, तो वो जल्दी से भागकर सराय के पास आ जाता है, जहां जैक और उसके साथियों ने किट्टू को रस्सी से बांधकर उसे लटका रखा होता है और उसे छोड़ने के बदले वो लीना के माँ बाप से पीटर और लीना का पता पूछ रहे होते हैं। तभी पीटर वहां आ जाता है तो जैक उससे कहता है, जल्दी से फूल मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मेरे आदमी इसको लटकाकर मार देंगे। ये सुनकर पीटर फूल वाले थैले को नीचे रख देता है और नीचे गिर रहे लीना के भाई को बचा लेता है। इस दौरान जैक अपना फूल वाला थैला उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी लीना से कहती है, देखा उसने जादुई फूल को वापस कर दिया है, अब वो तुम तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, तुम्हारी प्रेम कहानी यहीं खत्म होती है। तो लीना कहती है, वो डाकू जैक पीटर के साथ क्या करेगा? तो जादूगरनी कहती है, वो पीटर को उसके धोखे की सजा जरूर देगा। तो लीना उससे कहती है, प्लीज उसे बचा लो, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ महल में चलूं और वहीं रहूं, तुम्हें पीटर की जान बचानी होगी। जादूगरनी कहती है, ठीक है, पर वादे से पीछे मत हटना। उधर जैक पीटर की ओर तलवार तनकर कहता है, मुझसे धोखाधड़ी करने की सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी जादूगरनी वहां आ जाती है और जैक को अपने जादू से एक पत्थर की मूर्ति में बदल देती है। यह देखकर जैक के दोनों साथी वहां से भाग जाते हैं। अब पीटर जैक के हाथों से नीचे गिरा हुआ फूल उठा लेता है। यह देखकर जादूगरनी उससे कहती है, इस शापित फूल का इस्तेमाल करके उम्र कम होने लगती है और इंसान बुढ़ा होने लगता है, इसलिए इसका इस्तेमाल मत करो। इसके बाद जब जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है तो लीना का बाप पीटर से माफी मांगते हुए कहता है, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर तुमने आज मेरी बेटी की जान बचाई है। मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा पति कोई नहीं हो सकता। तो पीटर उससे कहता है, पर अब वो मुझसे प्यार नहीं करती और वो बदल गई है। इस पर लीला का भाई कहता है, मुझे पेड़ के पास 2 लीला दिखाई दी थी। ये बात सुनते ही पीटर कहता है, इसका मतलब जिस लीला से मैंने बात की थी वो जादूगरनी थी। सच्चाई का पता चलते ही पीटर जादुई फूल लेकर उसी खतरनाक जंगल में चला जाता है। अगले सीन में जादूगरनी का महल दिखाया जाता है, जहां जादूगरनी लीना से कहती है, मैंने पीटर को बचाकर अपना वादा पूरा किया, अब तुम यहाँ रहने का वादा पूरा करो। इधर पीटर भी जंगल में जादुई दीवार तक पहुंच जाता है। उसे पता होता है कि फूल के इस्तेमाल से उसकी जिंदगी कम हो जाएगी, फिर भी वो उस फूल की शक्ति का इस्तेमाल करके जादुई दीवार को तोड़ देता है और उसके महल में आ जाता है। पर जादुई दीवार तोड़ने में फूल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और वह फूल मुरझा जाता है। शापित फूल का इस्तेमाल करने की वजह से पीटर की जिंदगी भी कम हो गई थी और वो बुढ़ा हो गया था। दूसरी ओर महल में जादूगरनी लीना को बताती है, जब से जैक ने मेरा दिल तोड़ा था ना, तब से मैं किसी भी लड़की को प्यार में नहीं पड़ने देती थी, क्योंकि इससे सिर्फ दुख मिलता है, इसलिए प्यार में पड़ी लड़कियों को मैं यहाँ ले आती हूँ। दूसरी ओर पीटर कुछ देर चलने के बाद जादूगरनी के महल में आ जाता है। जब वो शीशे में खुद को बुड्ढे के रूप में देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब शायद लीना उसे पहचान भी नहीं पाएगी। फिर भी वो लीना को आजाद करने के लिए अपने वादे से पीछे नहीं हटता। वहां जादूगरनी उससे कहती है, तुम थोड़ी ही देर में मरने वाले हो, तो लीना को बचाने के लिए क्यों आए हो? पीटर कहता है, हाँ, प्यार हमें यही सिखाता है, इसलिए अब तुम लीना को आजाद कर दो। इस पर जादूगरनी कहती है, अब उसके आजाद होने से तुम्हारा क्या फायदा होगा, तुम तो बुढ़े हो चुके हो। तो पीटर उससे कहता है, प्यार सिर्फ नाम का नहीं होता, बल्कि अपने प्यार को बचाने के लिए अगर कोई मर भी जाता है तो उसको ही सच्चा प्यार कहते हैं, पर तुम ये सब नहीं समझ पाओगी। ये सुनकर जादूगरनी पीटर को महल के आंगन में ले आती है। वहां कई सारे पिंजरे लटक रहे होते हैं और हर पिंजरे में उसके द्वारा वहां लाई गई लड़कियां पक्षियों के रूप में होती है। जादूगरनी पीटर से कहती है, इसमें से एक पिंजरे में तुम्हारी लीना भी है, अगर तुम उसे इस रूप में पहचान लेते हो तो तुम उसे अपने साथ लेके जा सकते हो, अगर तुम उसे नहीं पहचान पाए तो वो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी। पीटर कहता है, ठीक है। अब वो हर एक पिंजरे में पक्षी को एक एक करके देखने लगता है। इस दौरान उसे एक पिंजरे में उल्लू का वही पंख मिलता है जो लीना ने जंगल में उठाया था। पीटर जादूगरनी से कहता है कि यही लीना है। तो जादूगरनी कहती है, तुम्हें कैसे पता? पीटर कहता है, तुम बस इसे आजाद करो, क्योंकि यही लीना है। उस पिंजरे में सच में लीना होती है, इसलिए जादूगरनी उसे आजाद कर देती है। लीना को ये नहीं पता होता कि वहां खड़ा बुढ़ा आदमी पीटर है और उसी ने अपनी जिंदगी को खतरे में करके आज उसे आजाद किया है।
इसलिए वहां से जाते वक्त वो पीटर से पूछती है कि आप कौन हो, जिस पे पीटर कहता है मैं एक बुढ़ा मजदूर हूँ। तो अब लीना वहां से चली जाती है। इसके कुछ देर बाद बुढ़ा पीटर भी उसी पेड़ के पास आ जाता है जिस पर उसने और लीना ने एक साथ मिलकर दिल का निशान बनाया था और जहां अक्सर वो और लीना एक दूसरे से बात किया करते थे। तभी लीना भी वहां आ जाती है। वो बुढ़े पीटर की बातों से उसे पहचान जाती है और उसे कहती है तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे आजाद करने के लिए तुमने अपनी जिंदगी को खतरे में कर दिया। तो पीटर उससे कहता है फूल का इस्तेमाल करने के अलावा मेरे पास कोई और तरीका भी तो नहीं था। यह सुनकर लीना कहती है अगर तुम मेरे प्यार के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए अपनी जिंदगी खत्म करके बुढ़िया बनने के लिए तैयार हूँ। पीटर उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है वैसे भी इस फूल की शक्ति खत्म हो चुकी है। लेकिन लीना उसके पास से फूल का थैला ले लेती है और उसके अंदर से सूखे फूल को बाहर निकाल लेती है। आश्चर्य की बात यह होती है उसके हाथ में आते ही वह मुरझाया हुआ फूल खिल जाता है और उस पर जादू करने का शराब भी खत्म हो जाता है। दरअसल उस फूल का शराब तभी खत्म होता जब कोई सच्चा प्यार करने वाली लड़की उसे बिना स्वार्थ के अपने हाथ से छूती। अब क्योंकि शराब खत्म हो गया था इसलिए जादूगरनी के पिंजरे से सारी पक्षी बनी लड़कियां आजाद होकर वापस लड़की के रूप में आ जाती है। पीटर भी पहले की तरह जवान हो जाता है और लीना को गले लगा लेता है। अब क्योंकि जादूगरनी के कैद से सभी आजाद हो चुके होते हैं इसलिए उसकी शक्ति भी कमजोर होने लगती है और वो जैक की मूर्ति के पास आकर खुद भी एक उल्लू की मूर्ति में बदल जाती है। और इतना सब होने के बाद आखिरकार पीटर और लीना की शादी हो जाती है। इस तरीके से ये फैंटेसी थ्रिलर मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे के आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।